बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान। HBL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चले कि इस वक्त जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर का मैच जारी उसारी है। और आपको ये भी बताते चलें कि लाहौर ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया है। लेकिन कल जो मैचेस खेले गए, खासतौर पे कल जो मैच खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक बड़ा टारगेट दिया, यानी कराची किंग्स ने एक बड़ा टारगेट दिया और ये समझा जा रहा था कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताएं कि जिस तरह क्वेटा के खिलाफ उन्होंने बैटिंग की थी, बिल्कुल उसी तरह से कराची किंग्स के खिलाफ बैटिंग की और बासानी 18.4 ओवर्स में 191 रन का टारगेट जो है वो पूरा कर लिया। खासतौर पे मुनरो और इफ्तिखार, और पहले ही कह दिया गया था मुनरो के बारे में कि जो उन्होंने क्वेटा के खिलाफ बैटिंग की है, हमें नवीद ज़मीर भाई ने भी कह दिया था कि खतरे की घंटी बज गई है। यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम अब पहले ही इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे टॉप की पोजीशन पे है और कराची किंग्स के लिए भी मैच जीतना ज़रूर था, इसलिए कि चौथी पोजीशन पे इस वक्त कराची किंग्स खेल रही थी। लेकिन नाज़रीन, जिस तरह मैच खेला गया और जितना बड़ा टारगेट दिया गया, तो इस सीज़न यानी जो बाकी मानदा मैचेस खेले जा रहे हैं उसमें एक बड़ा टारगेट समझा जाता है 191 रन का टारगेट देना। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि लग ऐसा रहा था कि अगर कराची किंग्स की जानिब से 225 रन का भी टारगेट होता तो शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ये टारगेट भी अचीव कर लेना कोई मुश्किल नहीं लग रहा था, जिस तरीके की बैटिंग उनकी चली है। ऑल्दो शुरू में थोड़ा सा सेटबैक हुआ, दोनों टीम्स के साथ इसी तरह हुआ। कराची किंग्स की भी टीम जो है वो यानी उनके भी दो प्लेयर्स और ख़ासतौर पे बाबर आजम के 81 रन भी कराची किंग्स को जो है वो शिकस्त से बचा नहीं सके। बहरहाल नाज़रीन, आपको हम ये भी बताते चलें कि आज जो दूसरा मैच खेला जा रहा है वो पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मैच है, जो यानी खेला जाएगा कुछ देर बाद, अभी इस मैच के ख़त्म होने के बाद। आज के जो मेरे गेस्ट्स हैं इनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरी पहली मेहमान जो हैं, आपको ये भी बताते चलें कि ये PCB स्टार भी हैं, यानी इन्हें बाकायदा अवार्ड दिया गया पिछले PSL में, और ये वो सिलसिला था जो अपने स्टार्स को, जो हमारे हीरोज़ हैं, उनको रिकग्नाइज़ करने के लिए इन्हें ये ख़ास तौर पे ट्रिब्यूट दिया गया था। ये साउथ एशिया की फास्टेस्ट वुमन है, और वुमन तो नहीं है लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि चूँकि कहा जाता है कि ये वुमेन जो रेस होती है या जो दौड़ होती है उसकी चूँकि ये फाते हैं, इसलिए इनको जो है ना फास्टेस्ट वुमेन कहा जाता है। मेरे ख्याल में इस टर्म को थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए। वुमेन फास्टेस्ट कैसे हो सकती है, उससे बेहतर गर्ल, फास्टेस्ट गर्ल इनको कहना चाहिए। और बहुत ये आपको इसके अलावा ये भी बता दूं कि मुख्तलिफ चैनल्स पे होस्टिंग भी इन्होंने की है। ये एक यानी ख़वातीन का ही एक शो वंडर वुमेन के नाम से भी करती रही हैं एक प्राइवेट चैनल पे। इसके अलावा अपनी एकेडमी चलाती हैं। अच्छी बात यह है कि ट्रेनिंग कर रही हैं, एकेडमी चलाती हैं, लोगों को सिखाती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नसीम हमीद। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। नसीम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। मैं बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, आपने वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाई हैं। बिल्कुल आना था क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गया। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था, क्योंकि स्पोर्ट्स में अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो हमें आना चाहिए उसमें। बिल्कुल, और ये मैंने सही कहा ना कि वैसे इसका नाम जो है ना फास्टेस्ट गर्ल कर देना चाहिए उनको। साउथ एशिया वुमेन एंड मेन और वुमेन का मकसद होता है जो टाइटल होता है, तो उसमें कोई एज, कोई लिमिट नहीं होती उसमें, मतलब बड़े एज के भी होते हैं, छोटे भी, एथलीट आप बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपको PCB की जानिब से अवार्ड भी दिया गया था, बाकायदा रिकॉग्नाइज किया गया था जी। वो इसलिए क्योंकि हम देखते हैं कि इतने सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, कोई भी चीज़ें हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में खासतौर पर गर्ल्स जो होती हैं उनको पता नहीं होता, या हमारे लोगों को भूल जाने की ज़्यादा आदत होती है, जल्दी भूल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वो चीज़ थी कि प्लेटफॉर्म था कि तमाम हीरोज़ जो हैं, चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज़ हो, उन सबको रिकग्नाइज़ किया उन्होंने। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, अपने जो हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी तारुफ कराते चलें। मतलब रोज़ाना हमारे साथ मौजूद होते हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। हमजा हमारे साथ मौजूद हैं, असदुल्लाह हमजा। अस्सलाम वालेकुम असदुल्लाह, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं जी। इसके अलावा नाज़रीन, रोज़ाना की तरह हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेटर हैं नवीद ज़मीर भाई। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, खुशामदीद कहते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हाई परफॉर्मेंस कोच और PCB मैच रेफरी अतर लईक साहब। अस्सलाम वालेकुम।
सर आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग। नसीम, थोड़ा सा आपसे हम आगाज़ करते हैं, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, टाइम निकाल लेती है क्रिकेट देखने के लिए और फॉलो करने के लिए? अब यकीन करें, मैंने बहुत टाइम बाद टीवी देखा है, और जो मैंने कल न्यूज़ देखी ना क्रिकेट के हवाले से, मतलब कराची के हवाले से जो मैच था इस्लामाबाद और कराची का, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मतलब 8 विकेटों से हम हार गए कराची वाले। तो थोड़ा दुख हुआ। नॉर्मली क्रिकेट नहीं देखती, लेकिन पता होता है कि मैच क्या हो रहा है, फिर भी मैच जो है ना वो थोड़ा बहुत यानी कि हेडलाइंस वगैरह में थोड़ा सा पता चल जाता है, थोड़ा फॉलो करती रहती है। एकेडमी कैसी चल रही है आपकी? अभी तो आपको पता है कोविड की वजह से सारी चीजें रुकी हुई हैं, लेकिन फिर भी ऑन एंड ऑफ चल रही है। ट्रेनिंग्स कैसी चल रही, करती रहती हैं? खुद भी कर रहे हैं, बच्चों को भी करवा रहे हैं। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। असद, क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से, जो यानी इतना बड़ा स्कोर और उसके बावजूद भी इस्लामाबाद ने बासानी चेस किया? माना कि कराची किंग्स एक बहुत बड़ी साइड है और उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, लेकिन फ़ैन फॉलोइंग और बड़ी साइड होने से मैच नहीं जीता जाता। मेरी नज़र में अगर कल वो 190 जो उन्होंने किया है और जिस तरह उन्होंने गलतियां की हैं, तो वो जो 190 था वो 90 ही रह गया था मेरी नज़र में। अगर वो मिस्टेक्स इसी तरह कंटिन्यू करेंगे और 190 रन में जिस तरह बाबर आजम ने खेला, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, लेकिन जब आप इतनी बड़ी इनिंग खेलते हैं उसमें और फिर आपकी टीम जो है वो विनिंग जो लाइन है उसको क्रॉस नहीं करती, तो बहुत ज़्यादा अफसोस भी होता है आपको और बाबर आजम को भी अफसोस हुआ होगा। और उम्मीद यही है कि वो आने वाले मैचेस में अपनी टीम को जो है वो विनिंग लाइन क्रॉस करवाएंगे। अच्छा, नवीद भाई क्या कहते हैं सर, यानी इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस आउट क्लास थी या कराची से भी फील्डिंग और बॉलिंग में मिस्टेक्स हुई सर? शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। एक डॉक्टर साहब, कल का जो मैच था मुल्तान स्पेशली इस्लामाबाद ने जो शादाब खान जो उस तरीके से कप्तानी अब उनकी नजर आने लगी है, क्योंकि उन्होंने देखे पिछले मैचेस में जो गलतियां की उन्होंने उससे सबक सीखा। जितनी हम लोग बैठ के यहाँ तनकीद कर रहे थे, उन्होंने लास्ट मैच जो मिस किया था उन्होंने, जिसमें लास्ट ओवर के अंदर खुद बॉल करने के लिए नहीं आए थे, उसके बाद से आप देखिए उन्होंने अपने आप पे बहुत वर्क किया है और उनकी परफॉर्मेंस नजर आ रही है। उन्होंने टीम कॉम्बिनेशन बना दिया। टीम कॉम्बिनेशन जब बन जाता है ना सर, तो परफॉर्मेंस टीम से निकलती है। और उनके प्लेयर्स जो पिछला मैच कोयटा के खिलाफ खेल चुके थे, मुनरो जिस फॉर्म में थे, और इफ्तिखार देखो जो बैटिंग की है वो तो सर उसको तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग का बोलूंगा कि आमिर को भी उसने इतने मजे से छक्के मारे कल के। आमिर की तो लग ही नहीं रहा था कि ऐसा लग रहा था कि शायद पेस से कहाँ चलेगी पता नहीं आमिर की। तो डॉक्टर साहब बड़ा मैं अप्रिशिएट करूंगा इस हवाले से। इस्लामाबाद को बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशन कि बहुत अच्छी फॉर्म में आ गए वो लोग, और उनके लिए उन्होंने सीख लिया इस टूर्नामेंट से काफी। ठीक है, अदर भाई क्या कहते हैं, कराची की टीम परफॉर्म तो कर रही है, लेकिन ये कि जाहिर सी बात है अगर आप पहली इनिंग देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस लग रही थी, डिसेंट स्कोर था, तो कोई छोटा मोटा स्कोर भी नहीं था। बाबर आजम के अच्छे रन्स थे और समझा ये जा रहा था कि शायद इजीली जो है ये मैच निकाल लिया जाएगा। क्या कहेंगे सर कराची के हवाले से? डॉक्टर साहब, ग्रेजुअली अगर हम देखा जाए डे बाय डे जो जिसके ऊपर मैच होता है वो पिच होती है, और पिच का बिहेवियर अब डाइवर्ट होता जा रहा है बैटिंग की तरफ, क्योंकि 150 से हम शुरू हुए थे और कल आपने देखा 190 पर भी बैटिंग जो है 190 रन भी सेफ नहीं है। जब 190 रन सेफ नहीं है तो इसका मतलब यह होता है कि आपकी बॉलिंग के ऊपर मैच आ जाता है। आप 200 रन भी करेंगे तो जितवाती बॉलिंग है। जब बाबर आजम ने और ज़ादा ने अच्छी बैटिंग की, पार्टनरशिप आपकी लगी, आपने अच्छा बोर्ड लगा दिया, साइकोलॉजिकली जो 190 रन होते हैं ना वो दूसरी टीम के लिए बहुत भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि जो 3 फिगर सामने आ जाते हैं ना वो क्रॉस भी करना है। अब स्ट्रेटेजी और प्लानिंग जो होती है अटैक या डिफेंस, अब वो जिस तरीके से आए थे, आपने पहला ओवर देखा होगा, आमिर का बहुत अच्छा किया था उसने ख्वाजा को, मगर ख्वाजा ने 5 बॉलों के बाद 6ठी बॉल पे आपने देखा बिल्कुल ही वो यानी कि अपनी जगह छोड़ के उसने गलत इसको शॉट मारा। इससे अंदाजा क्या हुआ कि ये थोड़े से पैनिक हो गया था, बिल्कुल। मगर उसके बाद जो कराची वालों ने और जो इस्लामाबाद वालों की जो थोड़ा सा आपने देखा होगा मैच के अंदर थोड़ा इंटेंसिटी ऑफ हीट जो आ गई थी, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है कि आपकी जो कंसंट्रेशन लेवल है ना वो हट जाता है। नजीबुल्लाह जरदान भी अच्छे नजर आए, बहुत जबरदस्त 71 रन, तो आउट क्लास बैटिंग की नोटिस हुए हैं सर, मतलब बहुत। तो आप उससे अंदाजा लगाएं कि मैच के आखिर में जब जिस प्लेयर से इंटरव्यू लिया जाता है ना, तो वो फिर इसका मतलब ये होता है कि वो नोटिस उस मैच के लिए नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड चला गया वो। बिल्कुल बिल्कुल। उसने जो बातें की, उसने पाकिस्तान के जिस प्लेयर का नाम लिया, बाबर जबान के साथ मैं खेला, बाबर आजम के साथ, और उससे मैं खेल के सीखा। आप सोचें कि बड़ी बात है, बड़ा ही है, से वो खेल के सीख रहा है, और बाकी जो हमारे प्लेयर हैं अगर उसको अपना हीरो ना माने और अगर उससे ना सीखे तो हमारी थोड़ी सी नेग्लिजेंसी है। ठीक है, नसीम मुझे बताइएगा फेवरेट प्लेयर कौन सा आपका इस पूरे टूर्नामेंट में?
ये अभी तो मतलब सारे ही पाकिस्तान के नहीं players नहीं, हैं, जैसे कोई लेकिन एक फेवरेट होता है ना, आप बीइंग अ स्पोर्ट्स वुमन क्या समझती हैं? हैं? कौन है? इमाद वसीम। इमाद वसीम। इमाद वसीम। कराची के यानी कप्तान होने की वजह से कह रही हैं या नहीं। और लाला के मतलब बारे में ये- क्या ख्याल है? वो तो चैंपियन अच्छा। देखिए अभी जो बात कर रहे हैं ना, मतलब कुछ Young न्यू में। टैलेंटेड जो हाँ। लोग हैं जो अपना टैलेंट दिखाते हैं या मतलब कप्तानी कर रहे हैं और चीजें, लेकिन जो चैंपियन होते हैं ना वो हमेशा चैंपियन ही रहते हैं, बेशक बेशक, बिल्कुल। आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे, तमाम पार्टिसिपेंट से बात होगी, लेकिन आज एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दी ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज के यानी जो 2 मैचेस हैं उसके हवाले से। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं आज थोड़ी तब्दीली है। हमारे साथ नसीम हमीद मौजूद हैं जो साउथ एशियाज़ फास्टेस्ट वुमेन हैं, इसके अलावा एंकर भी हैं। असदुल्ला हमारे साथ हैं, नवीद ज़मीर भाई हमारे साथ हैं और असर लईक भाई हमारे साथ हैं। तो ये तमाम लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और आपको ये बताते चलें कि मैच इस वक्त जो चल रहा है, क्वेटा और लाहौर का मैच जो है वो इस वक्त जारी और सारी है। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले कि हम मज़ीद मैच का अहवाल आप तक पहुँचाएँ, हम यहाँ बात करना चाहेंगे जुनैद खलील साहब से, जो कि ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। तो सबसे पहले हम उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद खलील नैनीताल वाला, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी सर, सबसे पहले तो अगर कल के मैच की बात की जाए तो सैड टू से कि कराची जो है वो कराची की टीम मैच हार गई इस्लामाबाद यूनाइटेड से, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो हाँ, आप सही कह रहे हैं कि मतलब मेरी साथ नेक दुआएं जो है ना वो बेसिकली कराची के साथ थी, क्योंकि मैं बेसिकली उनका स्पॉन्सर भी हूँ और साथ साथ कराची का रहने वाला भी हूँ। बट आई थिंक लाहौर ने इस्लामाबाद ने ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त जो है ना वो बैटिंग की और इतना बड़ा हदफ 191 रन का जो है ना बहुत ही आसानी से जो है ना चेस कर लिया। आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू न्यूजीलैंड प्लेयर मोनरो और मैंने जैसे आपको शुरू में भी बताया था कि तमाम टीमों को जो है ना वो बेसिकली एनालाइज करना पड़ेगा कि इन पिचेस के अंदर स्पिनर का पार्ट क्या है। और आई थिंक कराची के अंदर जो आपको एक्चुअल चीज मिस कर रही है वो एक अच्छा स्पिनर जो ना वो मिस कर रही है। बट देखें आप टूर्नामेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हो गया है। पॉइंट टेबल जो है ना वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से मिक्सअप हो गई हैं। टॉप की 5 टीमें जो है ना वो सब के सब जो है ना वो लड़ रही हैं प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो आई थिंक ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्रिकेट इन कमिंग 2 or 3 days। अच्छा सर, कराची की टीम ने कल बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी। अगर बैटिंग के हवाले से बात की जाए तो एक बड़ा टारगेट जो है वो दिया और यानी 191 रन का टारगेट दिया। बाबर आजम के 81 और नजीब जरदान 71 रन बड़ी अहमियत रखते हैं सर टीम को एक स्टैंड देने में। क्या समझते हैं, क्या कराची किंग्स को और बड़ा टारगेट देना चाहिए था? ये टारगेट भी कम था। देखिए बज़ाहिर तो ये नजर आ रहा है कि 191 टारगेट जो है ना वो बहुत ही डिसेंट जो है ना टारगेट है। और अबू धाबी के पिच के अंदर जो है ना वो 191 रन चेस करना कोई आसान काम नहीं है। इवन हमने प्रीवियस मैचेस में देखा तो लो स्कोरिंग जो ना वो मैचेस चल रहे थे, मतलब 150 160 रन या इवन 170 रन के ऊपर भी जो है ना वो जीत हो रही थी। तो आई थिंक ओवरऑल 191 का टारगेट तो बिल्कुल ठीक था। बट डोंट टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम यूनाइटेड कॉम्बिनेशन, जहां पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से उनके बैट्समैन ने जो ना 191 रन जो ना इतने आसानी से चेस किए कि ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर ही नहीं है। सर चेस तो किए, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या कराची की फील्डिंग और बॉलिंग, खास तौर पे अगर मिसफील्ड की कुछ बात की जाए, कुछ ड्रॉप भी हुआ एक आध 2 कैचेस, सर क्या कहेंगे, क्या ये वजह बनी कराची किंग्स के हारने की, या ये कि इस्लामाबाद बहुत अच्छी परफॉर्म कर गई टीम, क्या कहेंगे?
देखिए शुरू से मैं एक बात बोलते हुए आ रहा हूँ, कराची किंग्स एक्चुअली जो ना बैटिंग के ऊपर बाबर आजम और बॉलिंग के ऊपर मोहम्मद आमिर पे बहुत ओवर रिलाई करती है। तो आई पर्सनली थिंक कि उनको जो ना वो थोड़ा सा मिक्स मैच करना पड़ेगा। कोई भी टीम जो ना वो 1 और 2 प्लेयर्स के ऊपर जो ना वो टूर्नामेंट जीतने में कामयाब नहीं हो सकती। और वहां पर उनको अपनी टीम के अंदर जो ना बेटर कॉम्बिनेशन जो ना वो ऐड ऑन करने पड़ेंगे, इवन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ठीक करने पड़ेंगे और दरमियान में जो ना वो बॉलर्स कोई 2-4 जो ना वो बेहतर ऐड करने पड़ेंगे। तो और बहुत ओवर प्रेशर है बाबर आजम के ऊपर और मोहम्मद आमिर के ऊपर। जिस दिन वो परफॉर्म नहीं करते उस दिन टीम उनकी जो ना बिल्कुल लड़खड़ा जाती है। और कल हमने बैटिंग में तो बाबर आजम ने बहुत ही जो ना वो डिसेंट इनिंग जो ना वो खेली 81 रन की, और बॉलिंग में आई थिंक जो ना वो मोहम्मद आमिर अपना जो ना स्पार्क मिस कर रहे थे। तो आई थिंक ओवरऑल जो है ना वो द थिंक टैंक शुड सिट डाउन एंड सी के फ्यूचर में किस किस्म का कॉम्बिनेशन उनको खिलाना चाहिए और नेक्स्ट टाइम किस किस्म की टीम जो है ना वो जल करनी चाहिए। सर जिस तरह मुनरो और इफ्तिखार कल खेले हैं, और अगर आप निकल का ये सेकेंड इनिंग देखी हो तो इस्लामाबाद ने जिस तरीके से बिल्डअप की थी ना अपनी रन रेट को, अपनी इनिंग्स को, तो हर ओवर के साथ साथ उनका रन रेट मजीद बेहतर होता जा रहा था। शुरू में इनिशियली कोई बहुत अच्छे रन रेट से नहीं चले थे, लेकिन यहाँ तक बेहतर हो गया कि 18.4 ओवर्स में उन्होंने पूरा हदफ हासिल कर लिया। इस्लामाबाद को फाइनल में देख रहे हैं सर PSL के? ओवरऑल जो इस टूर्नामेंट के अंदर जो एक चीज नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि जो शुरू के 10 ओवर्स हैं उसके अंदर जो है ना बहुत ज्यादा रन जो है ना वो नहीं बनते। नॉर्मली जो है ना वो टीम जो है ना वो अपनी क्या कहते हैं आपका विकेट बचाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती है, और अगले 10 ओवर में जो है ना वो तकरीबन जो है ना एवरेज जो है ना वो 10-11 तक भी पहुंच जाता है, तो वो भी बहुत आसानी से चेस कर लेती हैं। और वही कल हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है ना वो बहुत ही डिसेंट तरीके से पहले 10 ओवर खेले। इवन उनकी 2 विकेटें बहुत जल्दी गिर गई थी, फिर भी उन्होंने जो है ना वो अगले आने वाले जो बैट्समैन थे मुनरो और इफ्तिखार, उन्होंने जो है ना वो मैच टोटली जो है ना वो वन साइडेड कर दिया। तो बज़ाहिर तो ऐसा नजर आ रहा है कि जो हमने जो फर्स्ट हाफ में कराची में जो ना वो जो देखा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना वो बिल्कुल एवरेज टीम चल रही थी, अबू धाबी में आके तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दे आर अनबीटेबल। अच्छा सर, अब ये जो इस वक्त मैच खेला जा रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का, जिसमें कि इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी है, जिनको कि लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीत के पहले बैटिंग उनको कराने का फैसला किया। पहले फील्डिंग की लाहौर कलंदर्स ने, और 53 पर 1 खिलाड़ी आउट है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। क्या कहते हैं आज के मैच के हवाले से, क्या उम्मीदें हैं? ओवरऑल क्वेटा जो ना बहुत ही जो ना वो आर्ट परफॉर्म लग रही है, और सरफराज अहमद खुद भी बहुत प्रेशर में नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तो उनसे जो ना वो विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा और खुद भी जो ना वो कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। अगर हम देखें तो बैटिंग के अंदर अजीब अजीब तरीके से जो ना शफलिंग हो रही है। डुप्लेसी से ओपनिंग कराते रहे थे, कल लास्ट मैच में उन्होंने 1 डाउन जो ना वो खेला। तो आई थिंक क्वेटा जो ना वो जो इस टाइम के ऊपर जो मिस कर रहा है वो बेसिकली विनिंग कॉम्बिनेशन मिस कर रहा है, और इवन टूर्नामेंट ऑलमोस्ट जो ना वो हाफ क्रॉस कर चुका है, दे आर स्टिल अनएबल टू फाइंड देयर विनिंग कॉम्बिनेशन। और उसके कंपैरिजन में लाहौर कलंदर जो है ना बहुत ही जो ना वो ऑर्गेनाइज और बहुत ऑर्गेनाइज जो ना वो टीम है बैटिंग बॉलिंग, बट जबकि लास्ट मैच में उनकी बैटिंग कोलैप्स भी कर गई थी। लेकिन आई थिंक ओवरऑल लाहौर कलंदर के चांसेस जो है ना क्वेटा के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, इस वक्त जो दूसरा मैच खेला जाएगा वो पेशावर और कराची का है, तो यानी आज दोनों आप ही की टीमों का मैच है, लाहौर का और कराची का। पेशावर और कराची के बारे में क्या कहेंगे सर? कराची नंबर 4 पे और पेशावर से मैच है, क्या समझते हैं, क्या चांसेस बनते हैं? देखिए पेशावर की अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें ना, तो पेशावर की जो बैटिंग लाइनअप है उसके अंदर एक चीज का बड़ा फुकदान है, वो अच्छे स्पिनर्स को खेलना। जब उनका मैच लाहौर कलंदर के साथ हुआ था तो हमने ये देखा कि राशिद खान ने 3 ओवर्स में 5 विकेटें जो ना उनकी गिरा दी थी। तो आई थिंक कराची को थोड़ा सा उस मैच को थोड़ा सा देखना चाहिए, रीड करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि पेशावर के जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उनके अंदर स्पिन खेलने का कैसा जो ना वो रुझान है। ओवरऑल आई थिंक दोनों बहुत ही बैलेंस टीम है, और इनफैक्ट ऑलमोस्ट पॉइंट टेबल पे भी दोनों साथ ही खड़ी हुई है। आई थिंक इट्स गोना बी अ गुड मैच।
माई बेस्ट विचेस विद कराची। मैंने तो इससे शुरू से बोला है कि फॉर मी एन एन आइडियल पोजीशन विल बी कि कराची और लाहौर जो है ना फाइनल खेले और दोनों में से जो भी जीते। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जुनैद खलील, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज, हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम को थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाना चाहेंगे, आपको पॉइंट्स टेबल भी बताना है टीम का, लेकिन उससे पहले नसीम मुझे बताइएगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बारे में आप क्या कहती हैं, खासतौर पर सरफराज अहमद इतनी फेम लेने के बाद, इतना मतलब सब कुछ होने के बाद, अब ना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनकी नज़र आ रही है, ना उनकी टीम की परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। और कहा जाता है कि टीम की परफॉर्मेंस के पीछे दरअसल कप्तान की परफॉर्मेंस होती है। एक तो कैप्टेंसी और कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस, क्या कहेंगे आप? देखिए किसी भी प्लेयर के लिए ना, अगर आप एक तो पहले तो बहुत ज़्यादा हाइप कर देते हैं, उसको बहुत सराहते हैं हर चीज़, लेकिन कहीं ना कहीं जब थोड़ा सा परफॉर्मेंस ख़राब होती है, कुछ वजूहत होती है, उसके बाद जो है आप पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। या तो आप इतने उरूज पर लेकर ना जाएं किसी को, और उसके बाद अगर रखते हैं तो उसको मेंटेन करें ना। अब उनको चाहिए अब ये लास्ट प्लेटफॉर्म रह गया है सरफराज के बिल्कुल पास, रह जो गया, कि नजर आ रहा है। अब अगर ये इस कि उनको PSL टाइम में लगेगा मेरे ख्याल से, अभी वो अपनी उस परफॉर्मेंस पे आ नहीं पा रहे हैं। और अगर जिस तरह से कप्तान की बात कर रहे हैं, तो कैप्टन बनना रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं बहुत सारी, और पूरी टीम को लेकर चलना होता है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो प्रेशर में भी होंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा नवीद भाई, क्या कहते हैं सर, अब जिस तरह हम देख रहे हैं एक खिलाड़ी आउट है, क्वेटा की टीम परफॉर्म तो कर रही है, यानी इस वक्त नज़र तो आ रहा है कि बेहतर उनकी वो चल रही है, एक ही खिलाड़ी आउट हुआ है, तकरीबन जो स्कोर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। 53 फॉर 1 है, 7 ओवर्स का मैच हुआ है, क्या समझते हैं सर? डॉक्टर साहब, क्वेटा के लिए स्पेशली देखिए, अब आप उनके जीतने हार का तो हारने का मकसद ही खत्म हो चुका है। फिलहाल वो अपने सर्वाइवल के लिए खेलेंगे। अपने आप को, लड़कों के पास बड़ा अच्छा मौका है कि अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करें, दिखाएं, अपनी क्वालिटीज दिखाएं, और अपनी इस डूबी हुई टीम को अगर वो निकाल के लेके जाते हैं, एक अच्छा मैच जीत के दिखाते हैं, तो अपनी सलाहियतें दिखाने का लड़कों के पास बड़ा अच्छा मौका है। अच्छा, चाहे टीम टूर्नामेंट में आगे जाए ना जाए, लेकिन कम से कम लड़के तो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं ना। परफॉर्मेंस दिखाएंगे, टीम ऑटोमेटिक जीतेगी सर। अगर लड़के परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, टीम कहां से जीतेगी? अभी जैसे नसीम ने कहा, सरफराज के हवाले से कहा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिनाई करूंगा इनकी बात से कि उसको प्रेशर, सर उसने चैंपियंस ट्रॉफी की जिस टीम को जितवाया था, वो टीम पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर रहा था चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, जब 90 नंबर पे जा रहा था और क्वालिफाई। उनको आइडिया नहीं, आप कितने बड़े सपोर्टर हैं सरफराज के। नहीं, मैं इसकी बात, उन्होंने गलती में कह दिया। मैं ये नहीं कह रहा, मैं भी तारीफ कर रहा हूँ। वो बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है, देखिए उसको साथ कोई लड़का सपोर्ट करे ना सर, तो वो निकालेगा टीम को, उसमें ये सलाहियत मौजूद है। लेकिन लड़के सपोर्ट नहीं कर रहे, तो क्या करेगा कप्तान अकेला? अभी भी सबसे ज्यादा रन उसी गई है टीम के अंदर, क्वेटा की तरफ। ठीक है, अब नवीद आपसे मजीद बात करेंगे, और अत्थर भाई से आज कुछ मजीद टेक्निक्स भी सीखनी है, खासतौर पर रिवर्स स्विंग की कल बात हुई थी, और ये भी पूछा गया था कि बॉल को टेम्पर कैसे किया जाता है। ये जो बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगता है ना, तो ये होता क्या है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आए हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी सरफराज के हवाले से, और ख़ास तौर पे जिस तरह नसीम ने कहा कि बड़ा प्रेशर होता है, बाज़ दफ़ा अपने लोग भी जो है ना वो भी तनकीद करने लग जाते हैं। मुझे बताएं नसीम, आप जब जीत कर आई मेडल, और जाहिर सी बात है फास्टेस्ट साउथ एशियन वुमेन बनना बड़ी बात होती है, तो क्या लोगों का रिस्पांस रहा, किस तरीके से लोगों ने, अच्छा रिस्पांस था या कुछ जेलस भी थे लोग? देखिए, जिनको एथलेटिक्स के बारे में पता ही नहीं था उनके लिए तो एक बड़ी न्यूज़ थी, लेकिन जो सब जानते थे कि इवेंट होते क्या है, किस तरह से प्रैक्टिस करना है, तो उन लोगों ने बोले चलो ठीक है, ये हो गया कुछ, तो अगेंस्ट हो गए आपके, मतलब कि ठीक है ऐसे ही तुक्का लग गया होगा या कुछ इस तरह से चीज़ होती है। तो ये चीज़ें तुक्के में नहीं मिलती हैं कभी भी। जब आप मेहनत करते हैं, जब आप ट्रैक पे खड़े होते हैं, तो आपकी एफर्ट होती है, क्योंकि अगर आप 8 लाइन्स हैं तो उसमें से कैसे कह सकते हैं, मतलब मजाक तो नहीं है, इंटरनेशनली सारी चीजें मॉनिटर हो रही होती है। वो लोग कह रहे थे कि जिनको, मतलब ये टाइटल इवेंट था, नसीम हमीद जो जीती थी वो साउथ एशियन का टाइटल इवेंट था, फास्टर विमेन एंड मेन कौन बनना था पूरे इवेंट का, तो उसमें मेहनत करना और चीजें करना, क्योंकि अगर आप स्विमिंग में देखें 12 कितने सेकंड्स का रिकॉर्ड था आपका? 11.81 और जब यहाँ आप ट्रैक पे दौड़ती थी तो उसमें मैंने कभी लाइफ में पूरे टाइम में पाकिस्तान में अपना टाइम बेस्ट किया ही नहीं।
अच्छा, बाहर ही बेस्ट करते जो हैं। आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए फिर क्योंकि मेरा जो 60 मीटर का अभी तक रिकॉर्ड है वो भी मैंने तेहरान में किया था जाके। हाँ। और जो मैंने साउथ एशियन का किया वो भी मैंने बांग्लादेश में किया जाके। अब कोई आगे आप फास्टेस्ट वुमेन देने जा रही हैं, क्योंकि अब तो आप कोचिंग कर रही हैं ना, तो उस बिल्कुल। हिसाब से- देखिए, क्योंकि अभी हमारे बच्चे जो है ना प्राइवेट स्कूल्स में और गवर्नमेंट स्कूल्स में ये एक इल्म बहुत है कि हम एक कह रहे हैं कि आता है टैलेंट और फिर जब वो पीक पे आ जाता है एग्जाम्स आ जाते हैं, फिर वो बैक हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर कहते हैं अच्छा ट्यूशन टाइमिंग सेट नहीं हो रही, लेकिन टैलेंट बहुत ज्यादा है। आप समझते हैं कि जो स्पोर्ट्समैन हो, एथलीट हो, उसको फिर पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, उसको सिर्फ इसमें लग जाना चाहिए? देखिए, हर टाइम हमने भी जब पढ़ा उसके साथ साथ हमारे एग्जाम्स भी होते थे, हम इवेंट्स भी कर रहे होते थे, लेकिन आज के बच्चे थोड़ा सा ना इस चीज को मेंटेन नहीं कर पा रहे, मतलब मैनेज ही नहीं हो पाता। पढ़ाई तो है ही नहीं ना आजकल, 1.5 साल से हाँ, सब घर पे 2 साल बैठे से हैं। तो वैसे ही नहीं है, हाँ। तो ट्रेनिंग ही कर रहे हैं, तो अभी आप इवेंट करवा लें वो जीत जाएंगे। सब बच्चे तो पूरी सब दुनिया के जीत बच्चे घर पे बैठे हैं, तो वो भी तो उसी हाँ, हिसाब तो से। ट्रैक पे क्योंकि पार्क्स में जा रहे हैं, जो जो अपने अपने एरियाज में सब फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है। बच्चे ओबेसिटी के शिकार हो चुके हैं। ओबेसिटी के शिकार है। 99%। जी। हाँ। उसमें मेरा भांजा भी शामिल है। वो इतना मोटा हो गया, मैं उसको बोलता रहता सर, हूँ, laptop और से लगा हम सभी रहता है। थोड़े से ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, घर पे बैठने की वजह से। बिल्कुल। अच्छा असद, मुझे बताएं, अब इस वक्त जो है वो 66 पे 3 विकेटें गिर चुकी हैं। अब लग रहा है कि कोयटा की टीम थोड़ी थोड़ी अब तकरीबन 9.5 या 10 ओवर्स का जो गेम है वो हो चुका है, क्या कहते हैं? कोयटा को जैसे लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग है वो ऑलमोस्ट मतलब वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग है इस टूर्नामेंट की अब तक। और जैसे देखें कोयटा अभी भी राइट कॉम्बिनेशन, जीतने वाला कॉम्बिनेशन हम मतलब पूरा टूर्नामेंट गुजर गया, अब तक वो हम कॉम्बिनेशन नहीं ढूंढ पाए। और जो बड़ी मैनेजमेंट, जो अच्छी मैनेजमेंट्स होती हैं, वो हमेशा जब टीम जब नीचे गिरती है तो वो इसको संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक कोयटा जो है वो इस टूर्नामेंट में अपनी टीम को संभाल नहीं पाई। और मैं ये समझता हूँ कि सब जो इस टीम में कुछ प्लेयर्स हैं वो हम बहुत अरसे से एक ही टीम में देख रहे हैं, अगर आप उन प्लेयर्स को रिलीज करें और किसी और टीम में या किसी और मैनेजमेंट के पास जाने दें तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे मेरी नज़र में। अच्छा अजहर भाई, अब थोड़ा सा आप बताइएगा, एक तरफ तो मैच तो चल ही रहा है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निक्स की जो कल हमने बात की थी और आपने कहा था कि आप बताएंगे। बॉल टेम्परिंग सर, सीम लिफ्टिंग या जो बाकी बॉल है उसको डाउन करना, क्या होता है? बेसिकली बॉल टेम्परिंग का मतलब ये है कि बॉल के साथ छेड़छाड़ करना, बॉल के साथ छेड़छाड़ करना। असल ठीक है, मुखीद जरा बनाइएगा ताकि ये, और एक जगह ना सर थोड़ा सा स्टिल रखिएगा ताकि कैमरा अब फोकस जैसे ये हमारी बॉल है, अब बॉल ये 4 पीस बॉल कहलाती है, 1 2 3 4। हाँ। अब एक तरफ जैसे फास्ट बॉलर है वो एक तरफ बॉल को शाइन कर रहा होता है, दूसरी तरफ से वो रफ कर रहा होता है। जो रफ वाली साइड है, जब आपकी बॉल स्विंग नहीं होती तो यहाँ से फिर छेड़छाड़ शुरू होती है, कारीगरी यहाँ से शुरू होती वो है। कैसी होती है कि आप या तो इसको छीलें हाँ, या कोई कोक का। अरे कड़े क्यों पहनते हैं अक्सर क्रिकेटर्स जो हैं, बेसिकली और अंगूठियां पहने होते हैं, कड़े पहने हुए होते हैं। चाहिए होती, क्योंकि ये बॉल जब हार्ड होती है ना, हाँ। तो वो नाखून से आप छील नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं वो कड़ा यहाँ रगड़ दिया, उसको थोड़ा रफ करते हैं। अच्छा। जब रफ करने का क्या वजह होती है कि वो बॉल आपका रिवर्स स्विंग ज्यादा होता है, तो वो अच्छा। फिर एक और चीज आ गई, आपने देखा होगा, अगर प्लेयर क्रीमें लगा के जा रहे हैं, वो भारी करते रहते हैं, क्रीमें लगा के, वो पकड़ाई में नहीं आती, वो थोड़ा सा ग्लेस लग जाता है। तो अभी कैमरे इतने लेकिन सारे प्लेयर्स को तो बॉल टच करने की इजाजत नहीं होती होगी ना। अभी पहले जब होती थी क्रिकेट तो कैमरे 3-4 होते थे, इससे ज्यादा नहीं होते थे। अब 20-20 22-22 कैमरे लगे कवर करते हैं। और जब बॉल विकेट कीपर के पास आने के बाद डेड हो जाती है, उसके बाद जब वो 10 लोगों के पास से बॉलर के पास पहुंचती है, हाँ। तो कोई ना कोई कारीगर बीच में कर रहा होता है। अच्छा, तो आप मैच रेफरी भी होते हैं, आपने पकड़ा है कभी? नहीं, हमने तो पकड़ा ऐसा है क्योंकि अब आप नाम ना बताएं, लेकिन वैसे मुझे बताएं, पकड़ लेते हैं। होता है थोड़ा बहुत, तो मगर पकड़ाई में कोई भी नहीं आता। हाँ। क्योंकि जब वो बॉल किसी न किसी के लास्ट बॉल जब बॉलर कर रहा होता है तो वो बॉल को उधर से भी थूक लगा देता है। तो जब अच्छा। अंपायर बॉल को ले रहा होता है तो वो कहता है नहीं, बॉल की कंडीशन वैसी है। मगर जो ड्यूरिंग द ओवर बैट्समैन अगर कोई कंप्लेन करे या बॉल अंपायर को दिखे कि यार पिछली बॉल तो इसने ऐसी की थी, अभी इतनी कैसे स्विंग हो गई, तो वो एकदम जो कहते हैं बॉल दिखाओ, बॉल चेक करो, जब उसमें पकड़ाई में आ जाए तो फिर वो आपका कप्तान फिर उसके बाद लगता है, बॉलर के ऊपर भी बैन लगता है, और ये बॉल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चली जाती है। फिर इसकी एग्जामिंग होती है प्रॉपर कि इसके ऊपर कौन सा सब्सटेंस। अच्छा, बॉल चेक करने के लिए भी दो वो जो बॉल चेक गेज जो होता है, वो एक बेसिकली एक होता है, एक तरफ से नहीं जानी चाहिए बॉल, रुके। इसका मतलब ये सही है, अगर ये दोनों गेजों में से क्रॉस हो गई तो बॉल का साइज डी शेप हो गई, साइज छोटा हो गया, घिस गई। क्या कहते हैं नवीद भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझाऊं सर भाई की बात को, देखिए ये एक आर्ट है
बॉल को स्विंग करना, बॉल को बनाना भी एक आर्ट है। ये तो हमारे पाकिस्तान के लोगों ने दरियाफ्त किया था, तो दूसरों से हो नहीं पाया था। बल्ले भी तो बनाए जाते हैं सर, खाली बॉल थोड़ी बनाई जाती हैं। बॉल पे बात कर रहा हूँ हाँ। सर, ये एक आर्ट है। डॉक्टर साहब मैं बता रहा हूँ आपको, पाकिस्तानी बॉलर्स के पास स्पेशली ये आर्ट था। जिसको अच्छा मुझे जरा बताइए, जयसूर्या का बल्ला एलिज्ड मुबैना तौर पे कैसा होता था? क्या उसमें लोग, कोई कहता था जी उसमें स्टील की प्लेट डाली हुई है, कोई क्या किया हुआ? ये बल्ले को उठा के आप बता सकते हैं? ये असल में आपको एक्सप्लेन करेंगे आसानी के साथ। असल में देखें, सूर्य का जो बल्ला होता था ना, वो कंप्रेस बहुत ज्यादा होता था। हाँ। और वो आपने देखा होगा, सर ये जरा स्क्रीन पे ले रहे हैं, दिखाएं मुझे, बताएं। हाँ। उसका बल्ला होता था थोड़ा मोटा, हाँ। यहाँ से ब्लेड। अब इसका भी गेज आ गया है कि वो 44 mm से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। अच्छा वो ना डबल प्रेस होता था उसका बल्ला। एक ये तो ये लकड़ी आपकी बनी हुई है, दूसरी एक और पीछे से एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलती थी, वो डबल प्रेस होता था और डबल बाउंस देता था वो। अच्छा, अब यहाँ पे ना साइडों में स्टिकर लगते थे। हाँ। वो डबल प्रेस दिखता नहीं था। अब जब वो बॉल उसके ऊपर लगता था, इम्पैक्ट बॉल और बल्ले को होता था, तो वो फोर्स के साथ जाता था। अब आपने देखा होगा कि साइड से स्टिकर भी हटना शुरू हो गए। अब एक ही जो पीस होता है वुड का, उसी से बल्ला बनता है और उसी पे ही अब तुम मजीद प्रेस करने की इजाजत नहीं है। अब तो सर बल्ला जब बैट्समैन हम देख लेते हैं मैच रेफरी, तो हाँ। एक गेज हमारे पास है प्रॉपर, उसके अंदर से गुजारा जाता है, अच्छा। साइन की जाती है और अंपायर के पास जो गेज होता है वो देखता है जी 4 छक्के बड़ी जोर के मारे, जरा बल्ला तो दिखाओ। सर बैट महंगे भी तो बहुत हो गए हैं, 3-3 लाख रुपए, 2-3 लाख रुपए के बल्ले, इंडियन बल्ले इवन टेप बॉल के जो बैट्स है 15-16 हजार रुपए से कम का आराम से। अब तो एक लंकन विलो के नाम से बल्ले आने लग गए हैं, हाँ। फाइबर के बल्ले। आप उन बल्लों को देखें, वो यहाँ से वो बिल्कुल ही एसएससी शेप में बने होते हैं, वो बनाना शेप जिसको बोलते हैं, और वो सिर्फ इतने हिस्से में ही खेल रहे होते हैं और सिर्फ बल्ला रखते हैं और छक्का होता है। छक्का होता है। वाह, इतना यानी कि एडवांस हो गया। अच्छा सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म के करीब है, अतर भाई आपसे शुरू करते हैं। मुझे बताएं, लाहौर या क्वेटा ग्लैडिएटर्स? लाहौर सर, मेरी तो फेवरेट ही लाहौर है, क्योंकि हाँ। लाहौर जो काम कर रहा है ना इस टाइम, हाई परफॉर्मेंस सेंटर है सबके लिए। ठीक, वो एग्जाम्पल उसने ऐसी सेट कर दिया कि पाकिस्तान में, जैसे आपने कल कहा कि जुनैद भाई भी ये काम कर रहे हैं, हाँ। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि जुनैद भाई पहले ये काम करें ताकि और हमारे कराची के लोगों को फायदा हो। ठीक, आप क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, मैच के हवाले से अगर देखा जाए तो सिचुएशन तो मुझे जो लगता है, आज कोयटा अगर 200 कोयटा रन कर ले हाँ, तो मैं नहीं समझता कि कोयटा मैच जीत सकती। मैच जीत- जो उनका कॉम्बिनेशन नजर ही नहीं आ रहा टीम का, उनको पता ही नहीं, बॉलर्स को ही नहीं पता हमने कहाँ गेंद करनी, क्या करना है, क्या नहीं करना, कुछ नहीं ठीक, पता उन्हें। ठीक है। नसीम क्या कहती हैं, क्वेटा या लाहौर? आप तो क्वेटा की तरफ जाएंगी ना? सरफराज मैं में लाहौर की तरफ जाऊंगी नहीं। वहाँ, क्योंकि मैंने देखा वो बेचारे बड़े मुश्किल से यहाँ तक तो पहुंचे। इसलिए आप चाहती मुश्किल टीम के साथ नहीं जाना चाहिए? नहीं नहीं, जो जीत मुश्किल रही होगी। ही आसानी पैदा करती है ना फिर। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। असद आप क्या कहते हैं? लाहौर के साथ जाऊंगा, लेकिन क्वेटा के पास अगर नवाज को अच्छी तरह यूटिलाइज करते हैं तो चाहे अगर 140 और 145 भी होता है तो भी मुझे लगता है अगर नवाज इफेक्टिव साबित हुआ आज तो कुछ भी हो तो सकता फिर है। चेंज आ सकता है। ठीक है, ओके नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता। नसीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, असद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नवीद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अतर लईक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।